सोचिए, अगर कोई आपके दरवाजे पर हाथ जोड़कर खड़ा हो, अपने बच्चे की जान बचाने की भीख मांग रहा हो और आप सिर्फ अपने शौक, अपनी खुशी के लिए उसे ठुकरा दे, फिर कुछ साल बाद वही किस्मत आपको उसी मोड़ पर लाकर खड़ा कर दे। इस बार मौत आपके अपने घर में खड़ी हो, आपका अपना बेटा सांसों के लिए तड़प रहा हो और उसकी जान उसी इंसान के हाथ में हो जिसे आपने कभी दुत्कार कर भगा दिया था, तो बताइए, क्या वो इंसान आपकी मदद करेगा या आपको आपके कर्मों की सजा देगा? आज की ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये इंसानियत और कर्म का ऐसा सच है जो आपको अंदर तक हिला देगा। संध्या का समय था। डॉक्टर चड्ढा गोल्फ खेलने के लिए तैयार हो रहे थे। मोटर द्वार के सामने खड़ी थी कि तभी दो कहार एक डोली लिए आते दिखाई दिए। डोली के पीछे एक बूढ़ा लाठी टेकता हुआ चला आ रहा था। डोली औषधालय के सामने आकर रुक गई। बूढ़े ने धीरे धीरे द्वार पर पड़ी हुई चिक से झांका। इतनी साफ सुथरी जमीन पर पैर रखते हुए उसे डर लग रहा था, कहीं कोई डांट न दे डॉक्टर साहब को। मेज के सामने खड़े देखकर भी उसे कुछ कहने का साहस न हुआ। तभी अंदर से डॉक्टर साहब गरजकर बोले, कौन है, क्या चाहता है? बूढ़े ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, बड़ा गरीब आदमी हूं, मेरा लड़का। कई दिन से, डॉक्टर साहब ने सिगार जलाते हुए कहा, कल सुबह आओ, कल सुबह, हम इस वक्त मरीजों को नहीं देखते। बूढ़ा घुटनों के बल गिर पड़ा, जमीन पर सिर रखकर बोला, दुहाई है सरकार की, लड़का मर जाएगा। हुजूर, 4 दिन से आंखें नहीं खुली। डॉक्टर चड्ढा ने अपनी कलाई घड़ी पर नजर डाली। सिर्फ 10 मिनट का समय बाकी था। गोल्फ स्टिक उठाते हुए बोले, कल सुबह आओ, यह हमारे खेलने का समय है। बूढ़े ने पगड़ी उतारकर चौखट पर रख दी और रोते हुए बोला, हुजूर, बस एक निगाह देख लें, बस एक बार, लड़का हाथ से चला जाएगा। हुजूर, 7 लड़कों में यही एक बचा है, हम दोनों रो रो कर मर जाएंगे। सरकार, आपकी बड़ी कृपा होगी। दीन बंधु, ऐसे देहाती यहाँ रोज आते थे। डॉक्टर साहब उनके स्वभाव से परिचित थे। उन्होंने धीरे से चिक उठाई और बाहर निकलकर मोटर की ओर चल दिए। बूढ़ा उनके पीछे भागता हुआ बोला, सरकार, बड़ा धर्म होगा, दया कीजिए, मैं बहुत दुखी हूं, संसार में कोई नहीं है। बाबूजी, लेकिन डॉक्टर साहब ने उसकी ओर देखा तक नहीं। मोटर में बैठते हुए बोले, कल सुबह आना, और मोटर चल पड़ी। बूढ़ा कुछ देर तक मूर्ति की तरह वहीं खड़ा रह गया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई इंसान अपने मनोरंजन के लिए किसी की जान को यूं अनदेखा कर सकता है। जब तक मोटर दिखाई देती रही, वह टकटकी लगाए उसी ओर देखता रहा। शायद उसे अब भी उम्मीद थी कि डॉक्टर साहब लौट आएंगे। फिर उसने कहारों से डोली उठाने को कहा और डोली वापस उसी दिशा में चल पड़ी जहां से आई थी। चारों तरफ से निराश होकर वह यहां आया था। बहुत तारीफ सुनी थी डॉक्टर चड्ढा की, लेकिन अब उसकी उम्मीद भी टूट चुकी थी। उसी रात उसका हंसता खेलता 7 साल का बेटा इस दुनिया को छोड़ गया। बूढ़े माँ बाप के जीवन का वही एक सहारा था। उसी का चेहरा देखकर वे जीते थे। उस दीपक के बुझते ही उनके जीवन में अंधकार छा गया। बुढ़ापे की क्षमता टूटे हुए दिल से निकलकर उस अंधेरे में करुण स्वर में रोने लगी। ठहराव कई साल बीत गए। डॉक्टर चड्ढा ने खूब नाम और धन कमाया और अपने स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखा। 50 वर्ष की उम्र में भी उनकी फुर्ती युवाओं को शर्मिंदा कर देती थी। उनका हर काम समय से बंधा हुआ था और वे उस नियम से कभी नहीं हटते थे। उनके केवल 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। बेटी का विवाह हो चुका था और बेटा कॉलेज में पढ़ता था। वही उनके जीवन का सहारा था। वह लड़का बहुत ही विनम्र, शिष्ट और तेजस्वी था, सबका प्रिय, सबकी शान। आज उसी की 20वीं सालगिरह थी। संध्या का समय था। हरी हरी घास पर कुर्सियां बिछी हुई थी। शहर के रईस और हुक्काम एक तरफ और कॉलेज के छात्र दूसरी तरफ बैठे भोजन कर रहे थे। बिजली के प्रकाश से सारा मैदान जगमगा रहा था। आमोद प्रमोद का सारा सामान जमा था। एक छोटा सा प्रहसन खेलने की तैयारी हो रही थी। प्रहसन स्वयं कैलाश नाथ ने लिखा था और वही उसका मुख्य अभिनेता भी था। इस समय वह एक रेशमी कमीज पहने नंगे पांव इधर से उधर मित्र के भगत में लगा हुआ था। कोई पुकारता, कैलाश जरा इधर आना, कोई उधर से बुलाता, कैलाश क्या उधर ही रहोगे। सब उसे छेड़ते थे, हंसी मजाक करते थे। बेचारे को जरा दम लेने का भी मौका नहीं मिल रहा था। अचानक एक रमणी उसके पास आई और बोली, क्यों कैलाश, तुम्हारे सांप कहाँ हैं? जरा मुझे दिखा। 2 कैलाश ने मुस्कराकर उसका हाथ मिलाया और कहा, मृणालिनी, इस वक्त माफ करो, कल दिखा दूंगा। मृणालिनी ने जिद की, जी नहीं, तुम्हें अभी दिखाना पड़ेगा।
मैं आज नहीं मानूंगी, तुम रोज कल कल करते रहते हो। मृणालिनी और कैलाश दोनों सहपाठी थे और एक दूसरे से प्रेम करते थे। कैलाश को सांप पालने, उन्हें खिलाने और नचाने का शौक था। उसने तरह तरह के सांप पाल रखे थे और उनके स्वभाव और व्यवहार का अध्ययन करता रहता था। कुछ दिन पहले ही उसने विद्यालय में सांपों पर एक अद्भुत व्याख्यान दिया था और सांपों को नचाकर भी दिखाया था। प्राणी शास्त्र के बड़े बड़े विद्वान भी उसका व्याख्यान सुनकर चकित रह गए थे। यह कला उसने एक बूढ़े सपेरे से सीखी थी। सांपों से जुड़ी जड़ी बूटियां इकट्ठा करने का उसे जुनून था। जहां कहीं सुन लेता कि किसी के पास कोई दुर्लभ जड़ी है तो उसे पाने तक उसे चैन नहीं आता था। इसी शौक में वह हजारों रुपए खर्च कर चुका था। मृणालिनी पहले भी कई बार आ चुकी थी, लेकिन कभी इतनी उत्सुक नहीं हुई थी। आज उसकी यह जिद सच में जिज्ञासा थी, यह अधिकार का प्रदर्शन। यह कहना कठिन था। कैलाश ने फिर कहा, नहीं, कल जरूर दिखा दूंगा। अभी ठीक से दिखा भी नहीं पाऊंगा। कमरे में तिल रखने की जगह भी नहीं होगी। तभी एक मित्र ने चुटकी ली, दिखा क्यों नहीं देते? जरा सी बात के लिए इतना टाल रहे हो? दूसरे ने हंसते हुए कहा, मिस गोविंद बिल्कुल मत मानिए, देखते हैं कैसे नहीं दिखाते। तीसरे ने मजाक उड़ाया, आप कहते हैं मृणालिनी के लिए जान हाजिर है और एक सांप भी नहीं दिखा सकते? मृणालिनी ने यह सब सुनकर कहा, आप लोग मेरी तरफ से वकालत न करें, मैं खुद कर सकती हूं। अब मुझे सांप नहीं देखने, चलो। बात खत्म। मित्रों ने ठहाका लगाया। कैलाश ने उसकी झुकी हुई सूरत देखी और समझ गया कि उसका इनकार उसे सचमुच बुरा लगा है। थोड़ी देर बाद जब प्रीति भोज समाप्त हुआ और गाना शुरू हुआ, तब कैलाश मृणालिनी और अपने मित्रों को लेकर सांपों के कमरे के पास पहुंचा। उसने महुअर बजाना शुरू किया और एक एक करके सांप निकालने लगा। क्या अद्भुत दृश्य था! ऐसा लगता था मानो सांप उसकी हर बात समझते हों। किसी को हाथ में लिया, किसी को गर्दन में डाल लिया, किसी को बाहों में लपेट लिया। मृणालिनी डर गई, बार बार कहती, गर्दन में मत डालो, दूर से ही दिखाओ। लेकिन कैलाश पर मानो जुनून सवार था। एक मित्र ने पूछा, दांत तोड़ दिए होंगे? कैलाश हंसकर बोला, दांत तोड़ना मदारी का काम है, मैंने किसी के दांत नहीं तोड़े। और कहा, मेरे पास इससे ज्यादा जहरीला सांप नहीं है, अगर यह काट ले तो आदमी तुरंत मर जाए, न मर जाए। मृणालिनी घबरा गई, उसका हाथ पकड़कर बोली, नहीं कैलाश, ईश्वर के लिए। लेकिन कैलाश नहीं माना। उसने सांप की गर्दन कसकर पकड़ ली, इतनी जोर से कि उसका मुंह लाल हो गया और नसें तन गईं। सांप ने पहले कभी ऐसा व्यवहार नहीं देखा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसे लगा शायद उसे मारने की कोशिश की जा रही है और वह अपनी रक्षा के लिए तैयार हो गया। कैलाश ने उसकी गर्दन जोर से दबाकर उसका मुंह खोल दिया और जहरीले दांत दिखाते हुए बोला, जिन सज्जनों को शक हो आकर देख लें। अब तो विश्वास हुआ या अभी भी संदेह है? कैलाश ने प्रमाण के सामने संदेह की कोई ढीली कर दी, मित्रों का संदेह की संदेह दूढ़े कर दी और उसे जमीन पर रखने लगा। लेकिन वह काला गेहुअन क्रोध से पागल हो चुका था। उसे जमीन पकड़ ढीली हुई। उसने फनन उठाए और कैलाश की उंगली में जोर से काट लिया और तुरंत सरक गया। कैलाश की उंगली से टप टप खून गिरने की ओर दौड़ा। वहाँ मेज की दराज में एक जड़ी रखी थी जिसे पीस कर लगाने से घातक जहर भी बेअसर हो जाता था। मित्रों में हड़कंप मच गया। बाहर महफिल में भी ये खबर फैल गई। डॉक्टर साहब घबरा कर दौड़े और फौरन उंगली के ऊपर कसकर पट्टी बांधी गई आई और जड़ी पीसने को दी। डॉक्टर फौरन इन जड़ी के ऊपर विश्वास नहीं करते थे। वे तो जहर फैले हुए हिस्से को नस्तर से काट देना चाहते थे। लेकिन कैलाश की उंगली से के बैठी खबर सुनते ही दौड़ी चली आई और कैलाश की उंगली से बहते खून को अपने रुमाल से पोंछने लगी। जड़ी पीसी जाने लगी। लेकिन उसी एक मिनट में कैलाश की आंखें झपकने लगी, होठों पर पीलापन छाने लगा। सारे मेहमान जमा हो गए। कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ इतने में जड़ी पीस कर आ गई। मृणालिनी ने काम पाते हाथों से उसे उंगली की बंद हो गई। लेट गया कैलाखे, वे लेट गया और हाथ से पंखा झलने का किया। मैं दौड़ कर आई। डॉक्टर साहब गोद में रख लिया, उसका सिर अपनी गोद में रख लिया और बिजली का पंखा चला दिया। डॉक्टर साहब झुककर बोले, कैलाश के टेटी के पोस के पचे ओटी के पोसवो चोई करे ऑक्साचन पोट कोटेडी टी 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 पनी टी 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 टी। कैलाश ने धीरे से हाथ उठाया।
लेकिन कुछ बोल न सका। मृणालिनी रोते हुए बोली, क्या जड़ी असर नहीं करेगी? डॉक्टर साहब सिर पकड़कर बोले, क्या कहूं, मैं इसकी बातों में आ गया। अब नस्तर से भी कुछ फायदा नहीं। आधा घंटा इसी तरह बीत गया। कैलाश की हालत हर पल बिगड़ती गई। आंखें स्थिर हो गई, हाथ पांव ठंडे पड़ गए, चेहरे की रौनक मिट गई, नाड़ी जैसे गायब हो गई। मृत्यु के सारे लक्षण सामने थे। घर में कोहराम मच गया। मृणालिनी एक ओर सिर पीट पीट कर रोने लगी। डॉक्टर चड्ढा को दोस्तों ने पकड़ लिया, नहीं तो वह अपने गले पर नस्तर चला देते। एक व्यक्ति बोला, अगर कोई झाड़ फूंक करने वाला मिल जाए तो अभी भी जान बच जाए। एक मुसलमान सज्जन ने कहा, अरे साहब, कब्र में पड़ी लाशें भी जी उठी हैं, ऐसे ऐसे लोग होते हैं। डॉक्टर चड्ढा टूटे हुए स्वर में बोले, मेरी अक्ल पर पत्थर पड़ गया था जो इसकी बात मान ली। अगर नस्तर लगा देता तो आज यह दिन न देखना पड़ता। कितनी बार कहा था सांप मत पालो, लेकिन इसने कब सुना। जाइए, किसी झाड़ने वाले को बुलाइए, वह मेरा सब कुछ ले ले। मैं अपनी सारी जायदाद उसके पैरों में रख दूंगा, घर छोड़ दूंगा। बस मेरा कैलाश, मेरा प्यारा बेटा उठ बैठे। एक व्यक्ति दौड़कर एक झाड़फूंक वाले को ले आया, लेकिन उसने कैलाश की हालत देखकर हाथ खड़े कर दिए। बोला, अब क्या हो सकता है सरकार, जो होना था हो चुका, नहीं जो होना था वह कहाँ हुआ। माँ बाप ने बेटे का सेहरा कब देखा, मृणालिनी के सपने कब पूरे हुए। जो नहीं होना था वही हो गया। वही हरा भरा मैदान था, वही चांदनी, वही लोग, वही माहौल, लेकिन मजा हंसी गूंज रही थी। अब वहां रोने की आवाज थी, आंसुओं रही थी और हर दिल टूट चुका था। ठहराव शहर से कई मील दूर एक छोटे से घर में एक बूढ़ा और एक बुढ़िया अंगीठी के सामने बैठे जाड़े की रात काट रहे थे। बूढ़ा नारियल ल पीता था और बीच बीच में खांसता था। बुढ़िया घुटनों में सिर डाले आग की लपटों को चुपचाप देख रही थी। एक मिट्टी के तेल की कुप्पी ताक पर जल रही थी। घर में चारपाई बिछौना एक कोने में थोड़ी सी पुआल पड़ी थी, उसी पर वे रात काटते थे। उसी कोठरी में एक चूल्हा भी था। बुढ़िया दिन भर उपले और सूखी लकड़ियां एक चूल्हा भी था। बुढ़िया दिन उपले और सूखी लकड़ियां बटोरती और बूढ़ा रस्सी बनाकर बाजार में बेच आता। यही उनकी जीविका थी ना। उन्हें किसी ने हंसते देखा रोते, उनका सारा समय बस जीने में ही बीत जाता था। मौत जैसे द्वार पर खड़ी थी, हंसने रोने की फुर्सत ही कहाँ थी। बुढ़िया ने पूछा, कल के लिए सन तो है नहीं, काम क्या करोगे। बूढ़े ने कहा, जाकर झगड़ू शाह से 10 सेर सन उधार ले आऊंगा। पहले का उधार तो दिया नहीं, अब फिर कैसे देगा। न देगा तो न सही, घास तो पड़ी है, दोपहर तक 2 आने की भी काट लूंगा। इतने में द्वार पर आवाज आई, भगत ओ भगत, सो गए क्या? जरा किवाड़ खोलो। भगत ने उठकर दरवाजा खोला। एक आदमी हांफता हुआ अंदर आया और बोला, सुना तुमने, डॉक्टर चड्ढा बाबू के लड़के को सांप ने काट लिया। भगत चौंक पड़ा। क्या कहा? चड्ढा बाबू के लड़के को? वही जो छावनी में रहते हैं? हाँ वही। शहर में हल्ला मचा है, अगर तुम चलो तो जान बच सकती है। भगत ने सख्त स्वर में कहा, मैं नहीं जाऊंगा, मेरी बला जाए। अरे क्यों? जानता हूं उन्हें, मैं भी गया था, अपने बच्चे को लेकर पैरों पर गिरा था, पर उन्होंने एक नजर भी न डाली। अब उन्हें पता चलेगा बेटे का दुख क्या होता है। कितने लड़के हैं उनके, बस यही एक था। भगत ने गहरी सांस ली और बोला, भगवान बड़ा न्यायी है। आदमी चला गया। भगत ने दरवाजा बंद किया और चिलम भरकर पीने लगा। बुढ़िया बोली, इतनी ठंड में कौन जाएगा? मैं तो दिन में भी न जाता, सवारी आ जाती तब भी नहीं। पन्ना की सूरत अभी तक आंखों में है, उस निर्दयी ने देखा तक नहीं। अब जाऊंगा तो कहूंगा कैसा लग रहा है। ठहराव रात गहराती गई। बुढ़िया सो गई पर भगत सो न सका। मन उसे बार बार धकेल रहा था। आखिर वह उठा, लाठी उठाई और धीरे से बाहर निकल आया। चौकीदार मिला, बोला, कहाँ जा रहे हो भगत? कहीं नहीं, बस यूं ही। चड्ढा बाबू के घर जाओ, शायद जान बच जाए, 1000 रुपए देने को तैयार हैं। भगत बोला, मुझे पैसे से क्या लेना, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन उसके कदम अपने आप आगे बढ़ते गए। मन रोकता था पर दिल खींचे लिए जा रहा था। आधे रास्ते पर वह रुक गया। सोचा, क्यों जा रहा हूं, उन्होंने मेरे साथ क्या किया था। पर फिर एक और विचार आया, चलो देखूं कैसे रोते हैं बड़े लोग। और वह फिर चल पड़ा। कुछ दूर 2 आदमी बातें करते मिले। चड्ढा बाबू का घर उजड़ गया। यह सुनते ही भगत की चाल तेज हो गई। थकान भूल गया, दौड़ता हुआ बंगले तक पहुंच गया। ठहराव रात के 2 बज चुके थे, सन्नाटा छाया हुआ था। भगत ने दरवाजे पर आवाज दी। डॉक्टर चड्ढा बाहर आए, थके हुए, टूटे हुए, भाई आज नहीं, हम पर बड़ी मुसीबत है।
भगत बोला, सब सुन चुका हूँ, मुझे एक बार दिखा दीजिए। डॉक्टर उसे अंदर ले गए। भगत ने लाश को देखा और मुस्कुराकर बोला, अभी कुछ नहीं बिगड़ा, भगवान चाहेंगे तो आधे घंटे में उठ बैठेगा। सब चौंक गए। उसने कहा, पानी लाओ, और मंत्र पढ़ना शुरू किया। बार बार जड़ी दी, मंत्र फूंका। धीरे धीरे उषा की लाली फैली और उसी क्षण कैलाश की आंखें खुल गईं। उसने पानी मांगा। घर में जैसे जीवन लौट आया। माँ गले लग गई। मृणालिनी रोते रोते मुस्कुराने लगी। चारों ओर खुशी की लहर दौड़ गई। सब भगत को ढूंढने लगे, लेकिन वह जा चुका था चुपचाप अपनी झोपड़ी की ओर, जैसे कुछ हुआ ही न हो। अंतिम ठहराव। डॉक्टर चड्ढा भावुक होकर बोले, मैं उसे ढूंढूंगा, उसके चरणों में गिरकर क्षमा मांगूंगा। उसने मुझे इंसानियत का असली अर्थ सिखा दिया है। अगर आप होते उस बूढ़े की जगह तो क्या करते? कमेंट में जरूर बताइए।